हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, युग अवतार। तो श्री चैतन्य चैतामृत में मध्य लीला में अध्याय 20 में श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को विस्तार पूर्वक समझाते हैं युग अवतार के बारे में। तो वो सर्वप्रथम बताते हैं कि युग जो है वो 4 प्रकार के होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो चारों युग में जो होते हैं उसमें भगवान 4 रंगों में अवतरित होते हैं, और ये रंग जो हैं वो क्रमशः श्वेत, लाल, काले और पीले हैं। और ये रंग विभिन्न युगों में विभिन्न अवतारों के हैं और अलग अलग, क्योंकि युग जो है वो अनादि होते हैं, अनादि समय से हो रहे हैं। तो अलग अलग और भी रंगों लेते हैं भगवान। तो इस तरह से जनरली जो है वो कहा जाता है कि वह पहले श्वेत रंग में आते हैं सतयुग में, और त्रेता में वो लाल रंग में, और द्वापर में काले, और कलयुग में पीले, है ना, रंग में आते हैं। तो सतयुग में भगवान का जो शरीर होता है वो श्वेत रंग का होता है। उनके 4 हाथ होते हैं और सिर पे जटाजूट होता है, और वे वृक्ष की छाल पहनते हैं और काला मृग चर्म पहनते हैं, और वे उपवीत जनेऊ धारण करते हैं और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, और दंड और कमंडलू लिए रहते हैं और ब्रह्मचारी बने रहते हैं। और त्रेता युग में भगवान का शरीर रक्त वर्ण का होता है। उनकी 4 भुजाएं होती हैं, उनके उदर में 3 विशिष्ट रेखाएं होती हैं, उनके केश सुनहरे रंग के होते हैं, उनका स्वरूप वैदिक ज्ञान को प्रकट करने वाला होता है, और वे यज्ञ के चम्मच, स्त्रुक, त्रुक्वा, स्त्रुक, स्त्रुवा आदि चिन्हों को धारण करते हैं। और शुक्ल अवतार के रूप में भगवान ने धर्म और ज्ञान की शिक्षा दी, यानी कि जब वो भगवान आए सतयुग में शुक्ल वर्ण धारण करके, तो वो उन्होंने धर्म और ज्ञान की शिक्षा दी और उन्होंने कर्दम मुनि को आशीर्वाद दिया। इस तरह से उन पर उनके अहेतु की कृपा बरसी। और सतयुग में लोग जो है वो सामान्यतः आध्यात्मिक ज्ञान में अग्रसर होते थे और भगवान श्री कृष्ण को सहज ही ध्यान से प्राप्त कर सकते थे, भगवान पर ध्यान लगा सकते थे। और त्रेता युग में जो लोग थे वो वृत्तिपरक कार्यों में बड़े बड़े यज्ञ करते थे। यही उनका वृत्तिपरक कार्य था, बड़े बड़े लैविशिंग यज्ञ करना। और भगवान ने रक्त वर्ण धारण करके इसको प्रोत्साहित किया। और द्वापर युग में लोगों का वृत्तिपरक कार्य था भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का पूजन करना अर्चन विधि द्वारा। तो भगवान श्री कृष्ण ने श्याम वर्ण धारण करके लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे उनकी पूजा करें। तो भगवान द्वापर युग में श्याम वर्ण के साथ प्रकट होते हैं। वे पीताम्बर धारण किए होते हैं, है ना, और उन्होंने अपने आयुध लिए रहते हैं और कौस्तुभ मणि और शिवस का चिन्ह से सुशोभित होते हैं। और उनके लक्षणों का वर्णन इस रूप में हमें मिलता है शास्त्रों में। तो श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक जो है 11.5.27, तो ये श्लोक बताता है कि द्वापरे भगवान श्यामा पीतवासा निज आयुधा शिवसादिभिरंकेश्च लक्षणै उपलक्षिता। तो इसमें श्याम रंग एकदम काला नहीं होता। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसकी तुलना अत्सी फूल से करते हैं, बहुत सुंदर नवीन मेघों का जो रंग होता है ऐसा। तो वो भगवान श्री कृष्ण ऐसे श्याम रंग में आते हैं। और उनके कृष्ण के आविर्भाव के पूर्व अन्य द्वापर युग जो होते हैं वो भगवान अपने निजी विस्तारों के रूप में करते हैं। उसमें हरित वर्ण के भी प्रकट होते हैं। इसका उल्लेख विष्णु पुराण में, हरिवंश और महाभारत में भी हुआ है। तो एक बहुत सुंदर मंत्र है जो द्वापर युग में भक्त लोग गाते हैं: नमस्ते वासुदेवाय, नमः संकर्षणाय च, प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय, तुभ्यं भगवते नमः। तो इस मंत्र से लोग द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। इसका अर्थ है, मैं उन भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिन्होंने वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में अपना विस्तार किया। और कलयुग में, अब कलयुग आया जिसमें हम अभी रह रहे हैं, इस कलयुग में लोगों का वृत्तिपरक कर्म है भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन करना। तो भगवान अपने निजी भक्तों के साथ सुनहरा पीत वर्ण धारण करके
इस कलयुग में हरि नाम संकीर्तन यानी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन का प्रचार करते हैं और इस तरह से वे सामान्य जनता को कृष्ण प्रेम लाकर देते हैं। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, तो वो हमारे लिए हरे कृष्णा महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो हमारे लिए इसका प्रचार प्रसार करते हैं और सामान्य जनता को कृष्ण प्रेम देते हैं। तो नंद महाराज के पुत्र भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में वृत्तिपरक कार्य का स्वयं प्रवर्तन किया। वे कीर्तन करते हैं, भाव वेश में नृत्य करते हैं। इस तरह इस समस्त जगत सामूहिक संकीर्तन करता है। तो इस कलयुग में जो शास्त्रों में उल्लेख है कलयुग के बारे में, श्रीमद् भागवतम 11.5.32 बहुत सुंदर ये श्लोक है। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगस्त पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधसा। तो कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का नाम का निरंतर गान करने वाले, भगवान के अवतार की पूजा करने वाले संकीर्तन करते हैं। यद्यपि उनका वर्ण श्याम नहीं है, किंतु वे साक्षात श्री कृष्ण हैं। उनके साथ उनके पार्षद, सेवक, अस्त्र और विश्वस्त संगी रहते हैं। तो अन्य तीन युगों में सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग में लोग विभिन्न प्रकार से आध्यात्मिक कार्य करते थे और इस प्रकार उन्हें जो भी फल मिलता था इन युगों में, है ना, उन कार्यों को करने से, अपने वृत्तिपरक कार्यों को करने से, वो कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से वे प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने देखा सतयुग में लोग लाखों वर्ष, 1 लाख वर्ष जीते थे और कठिन तपस्याएं करते थे, है ना, और त्रेता युग में कठिन यज्ञ करते थे, लेविशिंग यज्ञ करते थे, क्योंकि हजारों वर्ष था उनका उम्र, और द्वापर में 1000 था उनका उम्र। तो अर्च विग्रह की बहुत लेविशिंग तरीके से सेवा पूजा करते थे। तब सामग्री बहुत शुद्ध होती थी, तो उनको वो फल मिलता था। तो जो फल सतयुग में कठिन तपस्या करके, द्वापर त्रेता युग में यज्ञ करके और द्वापर में भगवान की पूजन करके, अर्चन विधि से फल जो मिलता था, वही फल इस कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन से मिल जाता है। हरिनाम प्रभु की जय, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। तो ये और बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सरल है और सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक आता है 12.3.51 का। कलेर दोष है निधे राजन अस्ति ही एको महान गुना केतना देव कृष्ण से मुक्त बंदा परम सचेत। हे राजन, यद्यपि कलयुग जो है दोषों से भरा हुआ है, किंतु फिर भी इस युग में एक उत्तम गुण है, वह यह है कि हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन मार्ग से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो सकता है और दिव्य धाम को प्राप्त कर सकता है। तो और आगे भी बहुत सुंदर श्लोक है 12.3.52 का। तो 12वें स्कंद में बहुत सुंदर बताया गया कि सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से तथा द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करने से जो फल प्राप्त होता है, उसे कलयुग में केवल और केवल हरे कृष्णा महामंत्र के कीर्तन द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो सतयुग में हमें सिर्फ इस युग में भगवान के केशव का गुणगान करके हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, है ना। कृत्य यध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखा द्वापरे परिचर्यायाम कलो तदहरि कीर्तनाथ। तो जो लोग उन्नत और अत्यंत योग्य है और जीवन के सार में रुचि रखते हैं, वे कलयुग के सद्गुणों को जानते हैं और ऐसे लोग कलयुग में की पूजा करते हैं और अपने आप को धन्य मानकर सिर्फ हरिनाम संकीर्तन करते हैं और इसका प्रचार प्रसार करते हैं, क्योंकि इस कलयुग में केवल और केवल हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन मात्र से मनुष्य आत्म ज्ञान में प्रगति कर सकता है और जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बता रहे हैं कि मैंने चारों युगों के अवतारों का विवरण प्रस्तुत कर दिया है ना। तो इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से बता रहे हैं कि अगर कलयुग में किसी पतित जीव का अगर जन्म हुआ है, तो वो सिर्फ हरिनाम संकीर्तन द्वारा हरे कृष्ण महामंत्र में शरणागत होकर
भगवान को प्राप्त कर सकता है, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम अपने हृदय में जागृत कर सकता है और इस मनुष्य जीवन को सफल बना सकता है। तो इस चारों युगों के गुण अवतार हमने पढ़े समझे और हमें अपना जीवन अगर धन्य बनाना है तो हमें इस कलयुग में, है ना, चाहिए दोषों से भरा हुआ है, पर इसमें एक महान गुण है कि हम सिर्फ हरि नाम संकीर्तन करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी संस्तुति स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं, शास्त्र कर रहे हैं, प्रमाणिक गुरु साधु शास्त्रों से हमें समझ आता है कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र से हम अपना जीवन धन्य बना सकते हैं, अपने जीवन की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव प्रभात की जय, आप सब भक्तों की जय, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, हरे कृष्णा, धन्यवाद आप सभी को।